हेलो यूट्यूब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हमने पहले एक वीडियो बनाई है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस की पार्ट 1 की वीडियो बनाई है। पीवाई की सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने चैप्टर का एक ओवरव्यू किया था और मैंने आपको बताया था डिटेल्ड अगर चैप्टर को पढ़ना है, स्टडी करना है तो उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था। इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। ये वाले जो वीडियो है इसमें प्योर क्वेश्चंस चलेंगे ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे यहाँ आते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन में क्या कह रहा है? रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्विकलाइम का पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ठीक है। इसका रीजन क्या दे रहा है? क्विकलाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, मतलब तेजी से रिएक्ट करता है, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। इसके ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी तो पता होगा ए ऑप्शन क्या होता है। असर्शन सही है और रीजन मतलब ये इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में ये भी ठीक है, ये भी ठीक, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना ये सही है ना सही है, ऐसे ऑप्शन होते हैं। तो देखो क्विकलाइम का क्या होता है, क्विकलाइम का इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? पानी के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनती है? CaOH स्लैक लाइम बनता है। आपको पता है, कल वाली वीडियो में कराया था। ये रिएक्शन बनती है और लार्ज अमाउंट के अंदर हीट रिलीज होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। ठीक है, देखो सेम रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर के अंदर, तो आप लोग इन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ी सी अपनी पकड़ बना लो, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा है? डिफाइन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। मैंने आपको याद करने के लिए एक रिएक्शन बताई भी थी, Na2SO4 प्लस में बेरियम क्लोराइड। कई बार बता चुका हूं इस इक्वेशन को। तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस बेरियम का सल्फेट बन जाएगा। ये प्रिसिपिटेट बनेगा लास्ट में, व्हाइट कलर का, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। ये नहीं करना चाहो तो ये कर सकते हो, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस में, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। क्या देगा ये? हाँ, PbI2 प्लस KNO3, है ना, ठीक है ना। बैलेंसिंग नहीं कर रखी क्योंकि KNO, ये क्या नाम है, NO3 यहाँ पर ट्वाइस है, तो ये यहाँ पर क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, ये 2 कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन दोनों में से एक रिएक्शन हमेशा ध्यान रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट आए तो चिपका देनी है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होगी, ठीक है। राइट ए केमिकल इक्वेशन ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच विच इज ऑल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो अगर कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करी जाए तो अगर यहाँ तक आप वीडियो में आए हो तो इसका मतलब ये है कि सिलेबस आपने कर लिया होगा सारा का सारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब बनती है? जब किसी एसिड के साथ हम किसको मिलाते हैं? बेस को मिलाते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है ना। तो सिंपल रिएक्शन देखो, एसिड क्या होता है? HCl, और बेस क्या हो जाएगा? NaOH। क्या बनेगा? NaCl, कॉमन सोल्ट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? पानी बनेगा, है ना। ये रिएक्शन, प्रिसिपिटेट की रिएक्शन अगर पूछी जाए तो प्रिसिपिटेट की ये मन करे तो ये चिपकाओ, ये मन करे तो ये चिपकाओ। 3 नंबर के लिए ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आप ये उम्मीद बिल्कुल ना करें कि सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, कोई रेनिसिडिटी पूछ ली, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। थोड़ा सा ट्रिकी पैटर्न के लिए रेडी रहो, क्योंकि लेवल थोड़ा सा CBSE का इंक्रीज हो रहा है, लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो हम अपनी पेपर का लेवल यहाँ आता है तो अपनी तैयारी को यहाँ रखेंगे, कहाँ तक जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजनिंग का ही है। द कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन द पीस ऑफ लेड इज एडेड। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर कैसा होता है? कल वाली वीडियो में बताया था, लाइट ब्लूइश कलर का होता है। क्यों होता है? कॉपर के आयन होते हैं इसलिए। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर लेड को डालूंगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। क्यों बन जाएगा? ठीक है, इसका रीजन बता रहा है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर हैंस डिस्प्लेस। ये बात सही है। इसका मतलब इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, तो राइट आंसर क्या होता है ऐसे केस में? ए होता है। पिछले वाला क्वेश्चन बताया था, ठीक है। देखो, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कल वाली वीडियो में भी मैंने कई बार डिस्कस करा था रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना। तो देखो इनमें से हमें छांट के बताने हैं।
अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं समझ में आ रहे हैं क्या होता है, वैसे तो ज़्यादा डीप में पूछा जाता है 11th 12th क्लास के अंदर, लेकिन मैंने जो पूरे चैप्टर की जो स्टडी करने वाली जो वीडियो बनाई है उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर बताया है। फिर भी मैं आपको बार बार बताते हुए चल रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना। देखो इस केस में क्या हो जाएगा, अमोनिया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो N के साथ O लग रहा है, तो N मतलब क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब N का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब खुद क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो अमोनिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। पानी है, आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो पानी है मतलब H2O है, H2O देखो O का क्या होगा, यहाँ पर O यहाँ से H से गायब होगा इस केस में। देखो एक इसको ये भी देख सकते हैं, एक F यहाँ पर है, एक F मतलब फ्लोरीन की बात हो रही है, एक F यहाँ पर है। देखो इस केस में क्या है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ ऐड हो रखा है और इसमें OH पूरा का पूरा एक आयन की तरह ट्रीट हो जाएगा, फ्लोरीन के साथ ऐड हुआ है। तो हाइड्रोजन मतलब पानी है जो H2O है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, इसका मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसका मतलब रिडक्शन, रिडक्शन है ना। रिडक्शन कहाँ से हुआ होगा, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू हुआ होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये क्या है, ये देखो कई बार बता चुका हूं मैं, आयरन का जो रस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और ऐड होगा कि नहीं होगा, एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, खुद तो रिड्यूस होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दिया, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ पानी लग गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो पहले वाले केस में ये, दूसरे वाले केस में ये, तीसरे वाले केस में ये, चौथे वाले केस में ये, ठीक है। डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हुए बताना है हमें रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में ऐसे वैसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दोनों होते हो। देखो सिंपल सी कोई रिएक्शन अपने मन से कोई भी बना दो जहां पर एक ज्यादा रिएक्टिव हो, और इस केस में क्या है, Zn ज्यादा रिएक्टिव है लेड से, ठीक है, तो क्या कर देगा, तो देखो Zn के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन का ऐड हो गया है, तो यहाँ पर क्या कह सकता हूं मैं, ऑक्सीडेशन। बोलो, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, और ऑक्सीजन का रिमूवल होना क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये वाली रिएक्शन किस में आ जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। क्लियर, चलो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देखो सारी की सारी इक्वेशन में क्या दे रखा है, NaOH दे रखा है, इसका मतलब आप कोई देखते ही तो तुक्का नहीं मार सकते, बस सारा का सारा ये ऊपर से बता रखा है कौन सी रिएक्शन ऐसी है, तो बैलेंसिंग करके देख लो। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, यहाँ पर कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन और 2 6, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर 2 Na 2 Na, 4 हाइड्रोजन, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस होगी। एक बार और भी चेक करेंगे, 2 Na, यहाँ पर Na 1 है, ये नहीं होगी, 2 Na 2 Na, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये बात नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल देखते ही है ना, क्योंकि रिएक्शन तो सारी अगर बैलेंस नहीं करूँ तो सारी की सारी रिएक्शन सेम ही है, बस बैलेंसिंग चेक करा था आपकी, ठीक है। C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो ये किस टाइप की रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन की बतानी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो जब हमारी बॉडी खाना लेती है, खाना मतलब लेती क्या है, खाना हम खाते ही हैं यार, खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड का ब्रेक डाउन होता है, तो ऐसे ही होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, जो खाना खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज होता है कि नहीं होता, जो एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ना, एटीपी क्या होता है,
एनर्जी की सेल होती है, मतलब एनर्जी किस में स्टोर होती है ये पूछ लिया जाएगा। बायो के अंदर आता है वैसे जनरली, तो ये जो पहला टॉपिक है सेल वाला है ना, लाइफ प्रोसेस वाला, उस टॉपिक के अंदर आता है। एटीपी की फुल फॉर्म वगैरह पूछ सकता है। और बाकी छोटी क्लास होती है 9th क्लास या 7th 8th क्लास, तो एटीपी को ये भी जैसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो एनर्जी की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, एटीपी, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ध्यान रखना। अगर ऐसे पूछा जाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो एक्सोथर्मिक में तो सिंपल ये बता के कि जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, और ये वाली रिएक्शन चिपका सकते हो, ध्यान रखना। और एंडोथर्मिक जिसको हीट को कराया जाता है, जैसे एंडोथर्मिक में ये भी कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर सकते हैं, हीट देंगे तो CaO प्लस CO2, है ना। CO2 का एक यहाँ से चला गया, एक O बच जाएगा, ये CO कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस करें। देखो अगर पेपर के अंदर आपको 75 प्लस मार्क्स लेने हैं तो 2-3 बातों का ध्यान रखना। एक तो अपनी कैलकुलेशन को अच्छे से करना, क्योंकि आने वाले जो केमिस्ट्री के अंदर तो नहीं है 10th क्लास के अंदर, एक आधा कोई छोटा मोटा हो तो अलग बात है, नहीं तो फिजिक्स के अंदर भर भर के न्यूमेरिकल है। तो अगर जिस बच्चे के न्यूमेरिकल सेक्शन अच्छा है उसके फिजिक्स में नंबर अच्छे आएंगे। और बाकी इस चीज़ की गारंटी है कि जो मैं पैटर्न बताऊंगा, हो सकता है डेटा अलग आ जाए, पैटर्न की मेरी गारंटी है, पैटर्न बाहर से नहीं आएगा फिजिक्स के अंदर। हाँ, आजकल ये थोड़ा ट्रेंड अलग हो गया है कि केस स्टडी आने लगी भाई। केस स्टडी जैसे मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से आ जाती है, और कहीं से तो नहीं बनती, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड में भी जब आप पढ़ोगे मेरे साथ तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की केस स्टडी आती है, उसकी गारंटी नहीं है। बाकी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि न्यूमेरिकल सेक्शन में कम कराता हूँ, उन लोगों को थोड़ा सा वीडियो वगैरह शेयर करके बताओ कि एक बंदा कितने सब्जेक्ट पढ़ा सकता है ना। जिन लोगों को ये नहीं पता, क्या बताऊं, कन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर को डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। जरूरी नहीं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उसी स्कूल के बच्चों को मतलब मैं वीडियो देना चाहता हूँ या उनके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड के लिए है ये कंटेंट, है ना। मेरे से अच्छा पढ़ाने वाले भी बहुत मिलेंगे, बुरे पढ़ाने वाले भी बहुत मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर। बस मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे चैनल के ऊपर आए कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाए, मेरा यही इंटेंशन है। बाकी किसी के सामने ऐसे प्रूव नहीं करना कि मैं फिजिक्स में कैसा हूँ, केमिस्ट्री में कैसा हूँ। भाई दुनिया में जितने सब्जेक्ट हैं, मैं तो सीधा बोलता हूँ सारे सब्जेक्ट का कंपटीशन कराते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, और फिर बात करते हैं कौन कितने पानी में है। अब किसी को मतलब मैथ्स के 2 फॉर्मूले आ गए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, वो मान लो मेरे को नहीं आते, तो ये थोड़ी कह सकता कि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ। चलो बातें नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी बने रहिए चैनल के ऊपर और मतलब अच्छे से अपनी स्टडी करें। मैं गारंटी लेता हूँ, कल भी मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, लगभग 72 से 75 नंबर की अपनी गारंटी होगी। मेरी जिस जिस वीडियो के ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूँ या अपने कमिटमेंट दे रहा हूँ कि ये वाली वीडियो शानदार है, उस वाली वीडियो का कोई तोड़ नहीं होगा। इस चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियो ऐसी भी हैं जो बिल्कुल टॉप लेवल की है, नॉर्मल भी है, तो वो धीरे धीरे आप लोगों को मैं खुद अपडेट करता रहूंगा कि ये वाली वीडियो अच्छी है, ये वाली वीडियो काम चलाऊ है, ये वाली वीडियो नॉर्मल मतलब बिलो एवरेज है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। इस रिएक्शन को देख के हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, ऑप्शन वहां रखे हैं ABCD वाले, है ना। तो देखो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl, ठीक है। HCl ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन बना रहा है, तो मतलब हाइड्रोजन का यहाँ से रिमूवल हो गया, इसका मतलब ये बात तो सही है। MnCl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnCl2 कहाँ है, ये ऑक्सीडाइज एजेंट ये नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। MnO2 इज रिड्यूस टू, देखो यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, ऑक्सीजन का रिमूवल होना भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, मतलब ये बात सही है, ये गलत है, ये क्या है, HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये गलत होगा। तो ऑप्शन क्या बना, 1 और 2, 1 और 2 कहाँ, ये सी वाले ऑप्शन। क्लियर। देखो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर हर दूसरा चौथा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मतलब पहले आए हुए हैं, तो आप ये देख सकते हो कि किस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के अंदर क्या होता है, जैसे मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है,
तो उसको एंडोथर्मिक नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2, ये सही बात है। मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही है, मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। इसका मतलब राइट आंसर इस केस में क्या होता है, डी होता है। ऑप्शन लिखे नहीं आप लोग, समझ जाना। क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला देख लेना, NH4Cl होता है, ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस बताना है, इनमें से कौन सा रहा होगा। एंडोथर्मिक क्या, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पानी मिलाएंगे तो एक्सोथर्मिक होता है। एसिड बेस वाला चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा, एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं कि पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं, किसी के अंदर कुछ भी मिला लो। ऐसा हो सकता है कि एसिड के अंदर पानी मिला देंगे तो बर्स्ट हो जाएगा एकदम से, इसलिए मतलब पानी के अंदर एसिड को मिलाया जाता है स्लो प्रोसेस के साथ, लेकिन एक्सोथर्मिक जरूर होगा। ये पूछा एंडोथर्मिक, तो ये तो पहला ही काट दो, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन करेंगे ड्राई आइस का तो इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, तो एंडोथर्मिक के हिसाब से ये वाला प्रोसेस ठीक हो जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब हीट रिलीज होती है, ये वाला गलत हो जाएगा। एंड डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद, देखो ये NH4 है, इसको वाटर के साथ मिलाएंगे, है ना, घोलेंगे इसको, तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो सेकंड और फोर्थ कहाँ है, ये रहा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ। सब्लिमेशन का प्रोसेस वैसे तो 9th क्लास के अंदर आता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वाले में। सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे चलो बता देते हैं एक बार। 3 प्रोसेस हम पढ़ते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस। अगर सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, नॉर्मल तो ऐसा होता है, लेकिन सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है ना। जैसे ड्राई आइस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म होती है और मतलब सॉलिड फॉर्म में होती है, तो ये सॉलिड होता है, डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है, जब हम इसको हीट देते हैं। तो जैसे इसका दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं, नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं, कपूर की गोलियां सॉलिड से डायरेक्ट किस में हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। अपने घरों के अंदर, वॉशरूम वगैरह के अंदर देखा हो आपने, ओडोनिल आता है, मतलब अच्छी फ्रेग्रेंस को लाने के लिए, वो भी सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। तो सारी चीजों को साथ साथ एनालाइज करते हुए चलेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी ध्यान रखना, PbNO3 का होल ट्वाइस, पाउडर इज हीटेड इन द बॉइलिंग ट्यूब, वी ऑब्जर्व। इसको रिएक्शन को कराएंगे तो कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिख देते हैं। PbNO3 को जब बॉईल करेंगे तो क्या बनेगा, लेड का ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और कुछ ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। और ये कैसा होता है, ब्राउन फ्यूम्स होती हैं। फ्यूम्स मतलब एक तरह से फुहार टाइप में लगा सकते हैं, वाटर वेपर्स जैसे होते हैं ना, उनको फ्यूम्स बोलते हैं। जैसे घरों के अंदर सब्जी वगैरह बनाते हैं, छोंक लगाते हैं, समथिंग ऐसे, तो उनके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स की थोड़ी सी गैस टाइप में निकलती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउन पे ध्यान रखना। ये रिएक्शन याद रहेगी तो शायद आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर येलो और ब्राउन का ही दिक्कत है, बाकी तो सारा सेम, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO2 वाला तो सेम है ही, ध्यान रखना, ठीक है। असर्शन रीजनिंग देखो, एक चीज ये बताना चाहता हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी होती है, अब वो ट्रेंड गया पेपर में जब पूछा जाता था व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, राइट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो नहीं पूछा जाता, डीप पूछा जा रहा है। डीप इन द सेंस मतलब डीकम्पोजिशन के अंदर टाइप होते हैं ना, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, और ये फोटोन वाला फोटोलाइसिस, है ना। तो सिल्वर सोल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये बात बिल्कुल सही है। सिल्वर सोल्ट डू नॉट डिकम्पोज, ये बात बिल्कुल गलत, आप लोगों को पता है, क्योंकि AgCl होता है या AgBr होता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस मिलते ही क्या हो जाता है, Ag और Cl में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करो तो ऐसे कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात सही है, ये गलत है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, सी हो जाएगा, क्योंकि पहले में क्या होता है, ये सही है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये सही है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा केस क्या होता है, ये सही है, ये गलत है। चौथा केस क्या होता है, ये गलत है, ये सही है। तो अपना ये सही है, ये गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मेंशन विद रीजन विद द कलर चेंजेस, ठीक है। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, तो इस वाले केस में क्या होता है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है,
और जो यहाँ पर जो सिल्वर बनेगा ब्रेक डाउन होकर ये किस कलर का बनेगा, देखा होगा आपने सिल्वर थोड़ा सा ग्रेइश कलर का होता है, ठीक है। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन ऑक्सीजन, कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या बनता है, CuO बनता है। ये कॉपर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं, ब्राउन जैसा होता है ये कॉपर, है ना। और ये कॉपर ऑक्साइड जो बनता है ये किस कलर का बनता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। ए पीस ऑफ जिंक इज डोप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, देखो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, देखो मैं बार बार बताते हुए चल रहा हूँ, जो एक एक्टिविटी भी है अपने पेपर उसमें बुक के अंदर, कि एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर आयरन की नेल डालते हैं, कील डालते हैं, तो क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लाइट ब्लूइश कलर का होता है, नीला थोथा, मैंने कई बार बताया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लूइश कलर का है, लाइट ब्लू बोल सकते हैं। इसके अंदर जिंक मिलाएंगे तो जिंक क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, जिंक का सल्फेट बनेगा प्लस में कॉपर बनेगा, जिंक का सल्फेट ये बनेगा, ये कैसा बनेगा, कलरलेस बनेगा, इसके अंदर कोई कलर नहीं होगा। तो यहाँ पर कलर पहले कैसा था, लाइट ब्लू था, अब क्या होगा, कलरलेस होगा, ये ब्राउन था ब्लैक होगा, व्हाइट था ग्रे होगा। कलर के रेस्पेक्ट में आपको रिएक्शन लिख के दिखानी है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ये मत सोचना खुद से बनाए हुए हैं। और चलो नेक्स्ट करते हैं, बाकी बात में करेंगे। देखो, ए शाइनिंग मेटल एम ऑन बर्निंग, एक एम मेटल है जो शाइनिंग कर रहा है, उसको अगर जलाएंगे तो व्हाइट फ्लेम बनेगी और उसको व्हाइट पाउडर बन जाएगा, एस बन जाएगा। मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था, मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो एक व्हाइट एस बनती है, उसका नाम बताओ, कुछ ऐसा कर, याद है, ठीक है। तो मतलब एम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, और एन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का पाउडर, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो चलो कर देते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। तो एम और एन दोनों हो गए, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिप्रेजेंट मतलब रिएक्शन होगी, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर दिया, 2 Mg 2 Mg और 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। डज एम अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है या रिडक्शन जो भी होता है उसको जस्टिफाई करना है, तो एम के साथ क्या लग गया, एम मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन लग गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन लग गया, यही बात बतानी है। किसी के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। ये देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है, पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, विद स्टेट सिंबल नंबर ऑफ मोल्स। ये भी चीज ध्यान में रखना, व्हाई वी नीड टू बैलेंस इट, बैलेंस क्यों करा जाता है, बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू मास ऑन द प्रोडक्ट साइड। इस तरह के क्वेश्चंस 11th क्लास के अंदर आते हैं, वैसे तो 11th नहीं सॉरी 12th के अंदर, 11th में भी कुछ पार्ट है ऐसा, जो पहला चैप्टर है उसके अंदर कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी, जैसे ऐसे मैं बता देता हूँ, चलो साथ साथ। जैसे मान लो इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, ये 20 ग्राम है और ये मान लो 30 ग्राम है, एंड दिस रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल मास राइट हैंड के बराबर होगा, तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 10 ग्राम, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम। इस तरह के क्वेश्चन बड़ी क्लास में पूछे जाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन क्विकलाइम इज एड, देखो क्विकलाइम स्लैकलाइम ये बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। क्विकलाइम को क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर मिलाएंगे तो क्या बनेगा भाई, स्लैकलाइम बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और हीट रिलीज हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्वेश्चन भी मैंने 2-3 बार करा चुका हूँ। एक चीज देखो, मैं इन क्वेश्चंस को जैसे प्रीवियस ईयर को टारगेट करते हुए चल रहा हूँ, 2024 के 23 के 22 के समथिंग ऐसे चल रहा है, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैंने जो खुद नोटिस करा है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। दूसरी बात, जिस बच्चे का बेस कमजोर है या जिस बच्चे को सारी चीजें डीपली नहीं समझ में आ रही, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इनको एक बार डिटेल में समझ लो कि कहाँ से चीज कहाँ लिंक करी जा रही है, कहाँ से मतलब चीजों को जोड़ के बताया जा रहा है कि इसका यहाँ पे लिंक है, इसका वहां पे लिंक है, मतलब डिटेल एनालिसिस करके आप लोग अगर समझोगे तो सारी चीजें आसान है। पेपर में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। ये वाला होगा, गिव द केमिकल नेम ऑफ रिएक्टेंट एज वेल प्रोडक्ट, इसके अंदर रिएक्टेंट्स के नाम बताने हैं। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, ये क्या होता है, देखो अभी बताया है मैंने आपको, स्लैक्ट लाइम है, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये तो सबको पता ही है, जल, है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मजा आ रहा है क्वेश्चन करते हुए ना, देखो मैं सीरियसली बताऊं,
अपने एंड से मुझे अच्छा लगता है चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके बताना, कहीं पेपर में बच्चों की हेल्प हो जाए। तो इस चीज़ की देखो कमिटमेंट लेके थोड़ा ट्रस्ट करो इस चीज़ पे कि जो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ अगर इन क्वेश्चंस को समझ के सीख के कर लोगे ना, ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया इसका आंसर ये है इसका आंसर ये, अगर एक एक चीज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको समझते हुए चलोगे तो एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और अब रट्टा मारोगे तो भाई हो सकता है घुमा के यहाँ पे एम की जगह पी आ जाएगा, तो बोलोगे मास्टर ने कराया था तो उसमें तो कुछ आया ही नहीं, मास्टर ने तो एम कराया था पी वाला तो कराया ही नहीं। हाँ, ये नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। जो चीज अनचेंज्ड रहती है उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? देखो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस होता है, एक केमिकल। फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? जिसको मतलब कोई भी चीज उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो स्टेट होती है वो चेंज नहीं होती। और केमिकल क्या होता है? जिसके अंदर स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे पेन है, पेन को अगर मैं जला दूंगा तो राख बन जाएगी, तो पहले पेन था अब राख बन गई है, तो इसका मतलब इसकी स्टेट चेंज होगी। दूसरी बात, जो फॉर्म बाद में बनी है उससे पहले वाले के ऊपर वापस आ सकते हैं, मतलब जिसको रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं, वो तो हो जाएगी फिजिकल। और जिसमें वापस नहीं आ सकते वो हो जाएगा केमिकल चेंज। देखो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से दही बनाना, मिल्क से दही बन गया तो केमिकल प्रोसेस होगा। अब दही से क्या वापस मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, दारू बनती है, दारू बदनाम कर दी, है ना? तो जो दारू बनती है वो क्या होता है? दारू से ग्रेप्स थोड़ी दोबारा बनते हैं, ये भी केमिकल प्रोसेस होगा। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेस्ट हो सकता है, उससे वापस अंदर से थोड़ी निकालते हैं। हाँ वोमिट हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वो भी एक्चुअल फूड तो नहीं आता उसके अंदर, ये नहीं। क्रिस्टल्स जो बनते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, छोटे छोटे क्रिस्टल्स टूट के, ये बिल्कुल क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन एक फिर से आ गया। देखो इस चीज का ध्यान रखो, हर दूसरे तीसरे सेट में मैं ये चीज करा रहा हूँ असर्शन रीजनिंग। इसका मतलब असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन 1 मार्क्स के अंदर पक्का ही पक्का आता है इस चैप्टर से। ठीक है, फॉलोइंग इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। आयरन के ऊपर अगर स्टीम लगाते हैं, स्टीम क्या होता है? भाप होती है। भाप के अंदर क्या होता है? गैस भी होती है और पानी भी होता है। ठीक है, पानी लगा लो, एक तरह पानी वेपर की फॉर्म में होता है, उसको ही तो भाप बोलते हैं। ठीक है, ये वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, तो रीजन क्या कह रहे हैं? लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर केमिकल रिएक्शन, मतलब लो ऑफ कंजर्वेशन रिएक्टेंट साइड में जितनी चीज है उतनी प्रोडक्ट साइड में होनी चाहिए, ये बात कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। 3 आयरन, 3 आयरन, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। ठीक है, ये बैलेंस भी है और ये लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करता है, फॉलो करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए में क्या कहता है? पहली सही है, दूसरी इसको एक्सप्लेन सही कर रहा है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब। ठीक है, देखो कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर। कॉपर को अगर एयर के अंदर रख देंगे तो स्लोली लूजेस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ए ग्रीन कोटिंग। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ना। जो कॉपर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर हमें मिलता है, इनके साथ रिएक्ट करके जो ब्राउन सरफेस होता है, शाइनी ब्राउन होता है, इसको लूज करके इसका कोरोजन होना शुरू हो जाता है और ये किस में बन जाता है? ग्रीन कोटिंग में बन जाता है। तो क्या बनता है? कॉपर का कार्बोनेट बनता है। ऑप्शन है कहीं? ये रहा, ये वाला ना। कॉपर का कार्बोनेट बनता है, ये ग्रीन कलर का होता है और इसका ये मान लो कोरोजन हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आप पहली बार कभी देख रहे हो। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 ईयर का कुछ मॉड्यूल लेके आते हैं या कहीं से और नोट्स वगैरह अरेंज करते हैं। लिखी हुई चीज से ज्यादा होता है चीजों को समझना। और हो सकता है कोई और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह करा रहे हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से लेके चलता हूँ। मैं किसी का चैनल तो विजिट करता नहीं हूँ, मैं बच्चों को चाहता हूँ एक एक डिटेल एनालिसिस उसको मिले और एक्सप्लेनेशन ऐसी हो ताकि वो उसके जो डाउट्स मन में आए वो सारी चीज क्लियर करते चले हम लोग, ये ऐसे ऐसे, है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला ध्यान रखना भाई, H2S होता है। इज हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है इज पास थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो यहाँ भी बता दिया इसने खुद से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, उसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। इसका मतलब प्रेसिपिटेट कहाँ बनता है? देखो यहीं से पकड़ लो क्वेश्चन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बनता है। ठीक है, एंड द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 लिख देता हूँ। चलो H2SO4 बनता है। ठीक है, कॉपर सल्फाइड क्या बनेगा? ये बनेगा
रिमेन्स द सॉल्यूशन, द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो करने की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए बोलता हूँ जो जो चीज मैं बताता हुआ चलता हूँ उसको थोड़ा सा समझ लिया करो। इसको कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, तो क्या बनेगा, कॉपर का सल्फाइड बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, है ना। ये कैसा बनेगा, ब्लैक ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, मैंने आपको हमेशा बताया है एक ही टाइप की रिएक्शन आप लोगों को सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड, मैं एक ही बताता हूँ, PbNO3 वाली तो कल बताई थी वैसे तो, लेकिन ये वाली एक ही रिएक्शन आप लोगों को बताता हूँ। देखो इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर आपको फ्री का मिल गया। जो बेरियम का सल्फेट होता है ये क्या होता है, प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है, कल जो क्वेश्चन कराए उनमें भी था ये, ठीक है। क्या गए, हाँ इनमें से बताना है फिर कौन सा ऑप्शन है। एक्सचेंज ऑफ एटम, एटम का कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, डबल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब बी ऑप्शन है, ठीक है। ए प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, प्रिसिपिटेट बन जाएगा बेरियम, ये भी ठीक है। एंड इनसोल्युबल सॉल्ट, ये भी इनसोल्युबल, तो क्या है, BCD, BCD कहाँ है, ये रहा, ये वाला फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा BCD, है ना। बार बार हर क्वेश्चंस के बाद या हर 2-3 क्वेश्चंस के बाद मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, जो जो चीज मैं बता रहा हूँ कम से कम कानों से सुन लो, आंखों से देख लो, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस चीज की कमिटमेंट है, फिर से बता देता हूँ, 75 के लमसम नंबर के लिए हम लड़ सकते हैं, 72 से 75 रेंज वही है। कभी सोचो कि 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिया तो रेंज बढ़ गई, 72 से 75 नंबर लाना साइंस के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी सारी की सारी वीडियो देख लेना, और जैसे ही पेपर हो, फाइनल पेपर, उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो अगर इसमें नहीं हो तो मुझे बता देना, ये कमिटमेंट है मेरी, है ना। चलो बातें बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल आर लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो ये रेंसिडिटी की बात है, रेंसिडिटी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा था, जो फैट कंटेनिंग ऑयल है या फैटी एसिड वाली जो चीज है उनको लॉन्ग टर्म तक अगर रख देते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही वहां पर क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। कहने का मतलब इस वाली बात के अंदर सिर्फ रेंसिडिटी को रखना है ना, मतलब रेंसिडिटी को एक्सप्लेन करना है। लिस्ट टू ऑब्जर्वेबल चेंज, क्या क्या चेंज हो जाएगा, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी। सजेस्ट 3 वेज टू इन विच दिस फिनोमेना कैन बी प्रिवेंटेड, क्या क्या कर सकते हैं इनको करने के लिए। एक तो सनलाइट से हमें बचाना है, पहली बात तो जो फूड है इसको सनलाइट से दूर रखना है। दूसरी बात, ऐसी जगह पे पैकिंग करेंगे, पैकिंग मतलब इस तरह की चीजों में पैकिंग करेंगे जहां पर ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन नहीं हो, मतलब ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसका रेंसिडिटी हो जाएगी। तीसरी बात है, कुछ चीजों को हम रेफ्रिजरेटर वगैरह में ऐड कर सकते हैं या रख सकते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस वगैरह डाली जाती है, ये वही वाली बात है। अब हर चीज के अंदर, हम घर के अंदर रहने वाले साइंटिस्ट तो है नहीं जो हर चीज के अंदर हम नाइट्रोजन ऐड करके रखेंगे। नाइट्रोजन को गैस को ऐड भी इसीलिए करा जाता है क्योंकि ये फ्री में होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वैसे तो। और अगर नाइट्रोजन नहीं है तो मैंने बताया था इनर्ट गैस या नोबल गैस को हम ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नोबल गैस सिर्फ जिनोन को छोड़ के बाकी तो रिएक्ट करती ही नहीं है। तो इनर्ट गैस या नोबल गैस का मतलब ये होता है जो किसी के साथ रिएक्ट ना करें। तो ये ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है फूड वगैरह के अंदर, इसके जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, इसको स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या है, नेम द गैस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। देखो एनोड और कैथोड है, तो एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा और कैथोड पे। एक चीज का ध्यान रखना, एनोड और कैथोड में कभी गलती नहीं होगी, बस ये ध्यान रखना, जो कैटायन होता है वो प्लस चार्ज होता है, जो एनायन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो माइनस वाला चार्ज या प्लस वाला चार्ज ये हमेशा दूसरे के ऊपर जाके अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज देखो एक बार। जो प्लस वाली चीज है वो नेगेटिव वाले के ऊपर जाके चिपकेगी, नेगेटिव वाली चीज है वो पॉजिटिव के ऊपर जाके चिपकेगी। तो जो कैटायन होगा वो प्लस का है लेकिन वो माइनस वाले पे जाएगा, माइनस वाला किसके ऊपर जाएगा, एनोड के ऊपर। तो क्या पूछा, नेम द गैस लिबरेटेड एनोड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, चलो यहाँ बताते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे, पानी को, मतलब किसमें ब्रेक डाउन होगा, तो ऑक्सीजन होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन होता है ये प्लस का चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या लिबरेट हो जाएगी, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो जाएगी,
हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड देखते हैं, व्हाई इज इट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज 2 टाइम्स द, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो गैस लिबरेट होती है वो दूसरे वाले से दुगनी होती है, ये किस वजह से होती है? स्टोचियोमेट्री, स्टिक्योमेट्री होती है, इसकी वजह से होती है। ये 11th क्लास में पहले चैप्टर के अंदर आता है वैसे तो, ठीक है। What happens if dilute H2SO4 is not added to water? अगर dilute H2SO4 को हम, dilute का मतलब क्या होता है? जिसकी पानी की मतलब अमाउंट उसमें मिला होता है, मतलब प्योर कंसंट्रेटेड नहीं होता है ना। अगर ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये वाटर होगा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जो H2SO4 होता है, H2SO4 को ये मान सकते हैं ये आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि किसी एसिड की प्रॉपर्टी यही होती है, जो जितना जल्दी H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होता है। तो आयंस मिल जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, मीडियम का मतलब आयंस बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, मतलब जो प्योर वाटर होता है, वो पानी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं करता, लेकिन रेन वाटर होता है, क्योंकि रेन वाटर जो होता है वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, तो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वहां से मतलब मीडियम मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, ठीक है। एक कंपाउंड ए इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को बनाने के लिए क्या यूज करा जाता है? ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम को यूज करा जाता है। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट इवोल्व्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, देखो यही वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ए और बी को बताना है। तो किससे बनता है? CaO को पानी के साथ रिलेट कराओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और इसके अंदर हीट मिलती है ना, हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक। और क्या क्या पूछा है? राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाई, ये क्या होती है? देखो, एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और दो चीज मिलके एक चीज बन रही है, इसको क्या कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन की भी टाइप है, एक्सोथर्मिक की भी है, इसको क्विक क्लाइम बोलते हैं, इसको सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। और तो बाकी अच्छे कुछ बताने के लिए है नहीं इसमें। ए और बी का नाम पूछा है, तो ए का नाम ये हो जाएगा, बी का नाम ये हो जाएगा, है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग इतना पढ़ने के बाद कम से कम ये समझ में आने लग गया होगा कि किस टाइप की रिएक्शन है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन बतानी है। ये रिएक्शन देखो खुद एनालाइज करो कि कितनी बार करा चुका हूँ सेम रिएक्शन। क्विक लाइम को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो सेलेक्ट लाइम बनता है। ये किस तरह की रिएक्शन है? दो चीज मिलके आपस में एक चीज बनती है, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, कॉम्बिनेशन। हाँ एक चीज और देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम मैंने पहले वाली वीडियो में तो बताया है, जो चैप्टर को डिटेल्ड एनालाइज करके मैंने बताई है। आप लोग बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? होल्ड करो, कमेंट करके बताओ, मैं बता देता हूँ। सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं इसको, हाँ ठीक है। ये देखो, बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम के सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, बेरियम सल्फेट का यहाँ पर प्रिसिपिटेट बनेगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? चलो, फेरस सल्फेट को हीट देते हैं, या मतलब उसको हीट देने के बाद उसको रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है, ठीक है। ये गैस वगैरह लिखने की स्टेट की तरह चीज को जरूरत नहीं है। किसी भी रिएक्शन को हीट दे के कराया जाए, या तो ये लिख सकते हो एक कंपाउंड से ब्रेक डाउन होकर अलग अलग में हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मेनली तो डीकम्पोजिशन ही रिएक्शन होती है ये, है ना। और डीकम्पोजिशन में भी पूछा जाए तो कौन सी? थर्मल डीकम्पोजिशन, है ना। और वैसे ये भी बता सकते हो कि हीट दी है, इसका मतलब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। वैसे तो डीकम्पोजिशन की ही टाइप है एंडोथर्मिक, लेकिन सही लिखना चाहो तो ये ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद AgNO3 द इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस। इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस आते ही आप लोग दिमाग में ये लगा लो कि प्रिसिपिटेट बन गया है, ठीक है। इस रिएक्शन को एक बार लिख लेते हैं। KCl को रिएक्ट करा है भाई सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो देखो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बनेगा और पोटेशियम का नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, लिख दी, एंड मेंशन द टाइप, टाइप तो बताने की जरूरत है ही नहीं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।
हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड। फेरस सल्फेट यही वाला केस बना दो। चलो एक बार इसकी रिएक्शन देखते हैं। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे हीट की प्रेजेंस में तो ये क्या हो जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस में वाटर, जो ऑक्सीजन होगा और जो हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर से मिलेगी उससे यहाँ से वाटर भी मतलब फॉर्म हो जाएगा। ये देखो ध्यान रखना, ये फेरस है, फेरस, और ये क्या हो जाएगा, फेरिक हो जाएगा। इसको बैलेंस करना थोड़ा सा रहेगा। यहाँ पर दो Fe हैं तो यहाँ पर दो लगा दो, दो सल्फर हो गए, यहाँ पर एक सल्फर है तो यहाँ दो लगा दो, दो सल्फर हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, दो चौका 8, यहाँ पे 3 और ये 4 हो गए, 7 और एक 8, ये बैलेंस हो गया। ठीक है। और टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है। टाइप ऑफ रिएक्शन, एक चीज अलग अलग में ब्रेक डाउन होती है, इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस मतलब डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। मतलब थोड़ा सा पजल करके और जो केमिकल्स हैं इनकी हेल्प लेके या कोई रिएक्शन की हेल्प लेके आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो हरियाणा बोर्ड होता है, आपसे ही पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 3 नंबर। यहाँ पर सीबीएसई के लिए आप रेडी रहो, थोड़े से पजल क्वेश्चन लगा लो या थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन लगा लो, इस तरह के क्वेश्चंस। लेकिन इतनी भी गारंटी है कि मेरे साथ अगर क्वेश्चंस करोगे और साथ साथ डिस्कशन भी सुनते रहोगे तो एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो 28 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं, कुछ क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में कराए थे। तो अब मैं इतना अज्यूम करता हूं कि जैसे ही क्वेश्चन लिखा देखते हैं तो कोई ना कोई चीज माइंड में स्ट्राइक करती है, कोई ना कोई चीज आपस में लिंक कर रही है ना। मैं तो देखते ही जैसे मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये भी चीज कराई है, ये भी कराई है, ये भी कराई है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर बाद में बातें करेंगे। चलो लास्ट में क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट कैन बी सीन व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देखो एक चीज और ध्यान रखना, जो इस तरह केमिकल जो या केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम लिखा होता है तो इनके फॉर्मूले वगैरह आप लोगों को आना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। ठीक है। और इसके अंदर अगर हम कॉपर को डालेंगे तो क्या होता है, देखो अब वही बात है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ये वाले सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं। कॉपर होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा, Ag अलग रह जाएगा और कॉपर का नाइट्रेट बन जाएगा ना। ये कैसा होता है, ये वाइट कलर का होता है। सिल्वर, सिल्वर जैसे चांदी आप लोगों को पता होगा, और कॉपर नाइट्रेट है, ये कैसा कलर का हो जाएगा, ग्रेइश कलर का हो जाएगा ना, ग्रे कलर का हो जाएगा, ग्रेइश कलर बोल सकते हैं। ये रिएक्शन आपको बतानी है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे आप लिख दूंगा। व्हाट इज द रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं, देखो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, ऑक्सीजन का ऐड करना या हाइड्रोजन का माइनस करना। और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का माइनस करना और हाइड्रोजन का प्लस करना, यही होता है रिडक्शन। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इनके अंदर बताना है। देखो यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीजन हट गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ आयरन का ऑक्सीजन का माइनस करना मतलब रिडक्शन। तो FeO2, क्या बोल दिया मैंने, Fe2O3 है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखो AI है, AI कहाँ लिख दिया, AL आएगा ये। हमारे पास बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो लिखते हैं, मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ सिर्फ। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन को ऐड होगा, एडिंग, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड। तो पूछा सिर्फ क्या है, रिड्यूस्ड। अच्छा दोनों पूछेंगे, तो ऑक्सीडाइज बता दो और रिड्यूस्ड बता दो। ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेड का ऑक्साइड है कार्बन के साथ। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, माइनस हो गया, ऑक्सीजन का माइनस होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो PbO है, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, या मतलब ये रिड्यूस्ड होगा। कार्बन के पास कुछ नहीं है, बाद में कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का ऐड होगा। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन।
या अगर ये पूछो कौन सा ऑक्सीडाइज हो गया, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, और पीबीओ है जो लेड ऑक्साइड है ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, है ना। तो लगभग 2024 से लेके 2015 तक के लगभग मैंने जो अच्छे क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस ईयर्स को सोल्व करा दिया है ना। चलो अब दो चार बातें सुनो जो आप लोगों के काम आने वाली हैं। सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चंस हैं 30 क्वेश्चन ये हैं, और पहले वाली वीडियो में भी रहे होंगे 10-15 पता नहीं कितने हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार रिपीट मोड में सुनना, देखना कि क्या क्या बताया है। कोई भी आपके अभी जैसे प्री बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ जाएगी तो चैप्टर तो सारे आएंगे, मैं कोशिश करूंगा टाइमली आप लोगों को वीडियो बना के दे पाऊँ। और जो जो मतलब टॉपिक्स आने वाले हैं, हो सकता है कि मतलब एक आधा टॉपिक छूट जाए, नहीं तो पूरा का पूरा सिलेबस आएगा प्री बोर्ड में, है ना। कुछ कुछ स्कूल के अंदर होता है कि एक आधा टॉपिक छोड़ देते हैं, बाकी 90% से ज़्यादा चांस है कि पूरा ही सिलेबस आएगा। प्री बोर्ड का मतलब ये है बोर्ड से पहले जैसा पैटर्न होता है उसकी प्रैक्टिस करना। तो वीडियो वगैरह जल्दी से जल्दी और कोशिश करेंगे शूट करने की, और प्री बोर्ड से पहले इन वीडियोज़ को 2 बार देख के चले जाना, और बाद में प्री बोर्ड देके ही आप लोग अज्यूम कर लेना। अभी ऐसा तो कुछ रूल नहीं है भाई कि आपके स्कूल के अंदर पता नहीं कहाँ से किसी सॉफ्टवेयर से कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाल दें और कहने को ये हो जाए कि हम आपको अच्छे क्वेश्चंस की या कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। वो नहीं, जो सीबीएसई पैटर्न है उसके हिसाब से इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था पहले भी कि कहाँ कहाँ से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे इससे 5-7-10 क्वेश्चन पहले बताया था, जो केस स्टडी वाला केस है, ये इस तरह की जो सिचुएशन बनेंगी उनके लिए आप लोगों को मैं प्रिपेयर कराऊंगा, है ना। और वीडियो वगैरह को आप देखते रहो। दूसरी बात, इस चैनल के ऊपर जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, जो पुराने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं एक आप लोगों से ये लगा लो कि आप लोगों के भले के लिए ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को कोई मतलब नहीं, आप लोग वीडियो नहीं देखते मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, मत देखो वीडियो। लेकिन जिस बच्चे को अच्छा स्कोर करना है, जिस बच्चे को सीखना है, वो मेरी ये वीडियो जाके देख सकते हो। और टाइम पास के लिए तो वीडियो चालू करते ही सबसे पहले लाइक करेंगे और कमेंट करके नाइस गुरुजी और भाग जाएंगे। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है ना। आप अगर इस काम के लिए वीडियो देखते हो कि गुरुजी के चैनल के ऊपर एक लाइक कर देंगे, तो मत आया करो, है ना। मैं देखो, ये जो कंप्लीट वीडियो है ये मैं 3 बार में या बल्कि 4 बार में शूट कर रहा हूँ। आप लोग देखे होंगे, आज इससे 2-4-5 क्वेश्चन पहले मैं कुछ और गेटअप में था, अभी जिम से आने के बाद मैं इस गेटअप में वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए मेहनत करी जा रही है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सीख लो, है ना। क्योंकि स्कूल्स वगैरह के अंदर या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जैसे ट्यूशन सेंटर है, वहां पर वो चीजें नहीं बता सकते। यहाँ पर क्या है, अपनी बात जो भी हम यहाँ पे बोलते हैं वो ऑल इंडिया के लिए अप्लीकेबल है, सब बच्चे सीख लेंगे उनको। और चैनल के ऊपर वही कमिटमेंट है अपनी, 75% के 75% नहीं, 75 नंबर के लमसम हम लोग ट्राई करेंगे। और बाकी बने रहिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, बहुत इन्फॉर्मेशन की सारी ही क्लासेस के आएंगे। तो फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन रह जाता है, कोई किसी टाइप के क्वेश्चंस लाइक असर्शन रीजनिंग के ज़्यादा कराओ, एमसीक्यू ज़्यादा कराओ, कोई मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में कराओ, कुछ भी ऐसी टाइप की ट्रू फॉल्स समथिंग कुछ भी आता है तो आप लोग कमेंट करके बताना, उनको भी हम कंसिडर करेंगे। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, और मिलते हैं एसिड बेस वाले वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद।